विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, भगवान राम जी की कृपा से आज पूज्यपाद गुरुदेव के दर्शन करने के लिए हम उनकी शरण में आए हैं। तब कहा है कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घसें तिलक करें रघुवीर। चित्रकूट की भूमि अति पावन है। माता अनसुईया और अत्रि ऋषि ने वहाँ पर तप किया है और दत्तात्रेय, चंद्र और दुर्वासा ऋषि को जन्म दिया है। उसी चित्रकूट धाम के पास में राजापुर धाम है और राजापुर धाम में संत तुलसीदास जी पैदा हुए हैं और तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की है और वहीं पर हमारे गुरुदेव आश्रम बनाए हैं और वहीं पर हम भी पैदा हुए हैं और हमारी जन्मभूमि भी राजापुर ही है। तो सोचा उसके विषय में आपको थोड़ा सा ज्ञान दिया जाए। तुलसीदास जी लिखते हैं कि धीरज धरम मित्र अरुणारी, आपत काल परखियहु चारी। आप में धीरज कितना है, धर्म कितना है, आपके सगे संबंधी और आपके हितैषी कितने हैं, ये जब आपत्ति आती है तब पता चलता है। धन की आपत्ति हो, शरीर की आपत्ति हो, वृद्धावस्था हो, ये सब आपत्तियां हैं। आपकी पत्नी भी, उसकी भी परीक्षा आपत्ति काल में ही होती है। तुलसीदास जी कहते हैं आपत्ति वृद्धावस्था में होती है और वृद्धावस्था से बड़ी आपत्ति कोई नहीं होती है। जब आपकी वृद्धावस्था आ जाए तब पता चलता है कि आपका कौन है। लेकिन स्वार्थ लाग करत सब प्रीति, सुर नर मुनि जन, सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करत सब प्रीति। सुर का मतलब देवता होता है। देवता लोग भी अगर नारियल फोड़ो, प्रसाद चढ़ाओ तो प्रसन्न होते हैं। लेकिन जो माया से रहित संत होते हैं, जैसे कि हमारे पूज्य गुरुदेव हैं स्वामी शिवराम दास जी महाराज, इनके अंदर कोई भी स्वार्थ वृत्ति नहीं है और निस्वार्थ भाव से जगत की सेवा करते हैं। नहीं तो बेटा बेटी सब स्वार्थ से प्रीति करते हैं। एक बहुत ही धनवान व्यक्ति था, उसकी पत्नी गुजर गई, वो अकेला हो गया, बहुत पैसा था, तीनों लड़कों ने आपस में बांट लिया। अब बुढ़ा अकेला, तो उसको पीपल के पेड़ के नीचे एक खाटला डाल दिए और खाटले में पड़े पड़े बुढ़ा पानी मांगता है तो पानी नहीं मिलता है, चाय मांगता है तो चाय नहीं मिलता है, खाना मांगता है तो खाना नहीं मिलता है। पैसा सब उसी का है, लेकिन बेटों ने सब ले लिया और उसको कुत्ते की तरह रखने लगे। एक दिन वो बहुत दुखी हुआ, अपने मित्र को बात किया कि मैं इतना सा पैसा कमाया, सब बेटों ने ले लिया, लेकिन न मुझे टाइम से खाना मिलता है और न ही मुझे टाइम से पानी मिलता है, मैं क्या करूं? मित्र ने कहा घबराओ नहीं, इसका रास्ता मैं निकालता हूँ। और मित्र ने उसको कान में धीरे से सब समझा दिया और दूसरे दिन एक बहुत बड़े लोहे की पेटी उसके घर में भेजा जो बहुत वजनदार थी, उसमें ताला लगा हुआ था। सब लोग इकट्ठा हो गए कि पेटी काहे की है। मित्र ने कहा कि तुम्हारे पिताजी
सोना चांदी पैसा रुपया इस पेटी में भर के मेरे पास रखे थे तो उन्होंने मंगाया है। तो सब बेटे पूछने लगे कि ये सब क्या है। तब जाकर के बाप ने बताया कि मेरे पास काफ़ी धन संपत्ति है, वो मैं मित्र के यहाँ रख दिया था और अब बूढ़ा हो गया हूँ तो सोचा थोड़ा दान धर्म करूँ, थोड़ा तीर्थ यात्रा करूँ, इसलिए पेटी मंगाई है। तब तीनों बेटों ने सलाह किया कि बूढ़े के पास अभी तो बहुत धन है, इसकी सेवा करो। तो तीनों बहुएं सेवा करने लगी और कहने लगी, पिताजी आप हमारे पास रहिए, पिताजी आप हमारे पास रहिए, पिताजी आप हमारे पास रहिए। पिताजी ने कहा, मैं किसी के पास नहीं रहूँगा, लेकिन अपने अलग रूम में रहूँगा। जिसको सेवा करनी हो वो मेरे टाइम से सेवा कर दिया करे। तो पिताजी के तो जाहो जलाली हो गई। हीरा, दूध, दही, घी, हलवा, पूड़ी, सब्जी, पिताजी जो मांगते थे सब हाजिर हो जाता था। बहुत सेवा हुई, बहुत सेवा हुई। फिर पिताजी मर गए तो तीनों बेटों ने सोचा कि पहले पिताजी का कार्यक्रम निपटाया जाए, तिरही वगैरह किया जाए, फिर पेटी खोलेंगे। तो बहुत खर्चा कर दिया। तिरही में तो दान धर्म और ब्रह्म भोज, गांव को भोजन कराया गया और बाद में सब निपटने के बाद जब पेटी खोला गया तब उसमें क्या निकला? पत्थर। तो कहने का मतलब यह है कि आपके पास अगर धन है तो उसको संभाल के रखिए, वृद्धावस्था में काम देगा, नहीं तो आपत्ति काल में काम देगा, नहीं तो इस दुनिया में पैसे के बिना कोई सेवा करता नहीं है। ऐसी बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर करो, लाइक करो और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 9825200108 पर फ़ोन करो। हम आपको बताएंगे आपके नक्षत्र कैसे हैं, आपके ग्रह कैसे हैं, लेकिन हमें सुनाई नहीं देता, इसलिए जवाब हमारी बेटी देगी। इन्हीं बातों को कहते हुए पूज्यपाद गुरुदेव के श्री चरणों में नमस्कार करके ये कथानक पूरा करता हूँ। जय भोले।